तो आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी कहानी है। हाँ। इसका नाम है चोरी हुई पहचान की हवेली। इसका सेटअप एकदम क्लासिक हॉरर वाला है। गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली, जिसके बारे में कहते हैं कि उसका एक कमरा कभी नहीं खुलता। और जो भी उसमें गया वो कभी वापस नहीं आया। ये तो सुना सुना सा लगता है। बिल्कुल। और कहानी का जो हीरो है रोहित, वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। और सच का पता लगाने के लिए वो रात में कैमरा लेकर उस हवेली में पहुंच जाता है। तो जैसे ही रोहित हवेली में घुसता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। वो देखता है कि उसकी परछाई वो उसके साथ नहीं चल रही। ये सीन सच में बहुत परेशान करने वाला था। बिल्कुल, पता है, यहीं पर कहानी अपना असली मतलब दिखाना शुरू कर दिया। कहानी ये बता रही है कि खतरा किसी बाहरी भूत से नहीं, बल्कि अंदर से। हाँ बिल्कुल, खतरा है खुद के अस्तित्व के मिट जाने का। और फिर वो एक कमरे में पहुंचता है। दरवाजे पे लिखा है अंदर आने के बाद बाहर का रास्ता बंद। मतलब जाल बिछ चुका है। और अंदर दीवारों पर सिर्फ रोहित की ही पुरानी तस्वीरें हैं, बचपन से लेकर अब तक की। हर तस्वीर के नीचे एक अलग तारीख, और सबसे आखिरी तस्वीर पर आज की तारीख है। ये कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि हवेली कोई मामूली जगह नहीं, वो एक शिकारी है जो सालों से उस पर नजर रखे हुए थी। बिल्कुल। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तू नया है पर तू पहला नहीं। तो इसके बाद वो परछाई सामने आती है, जिसका चेहरा अब हूबहू रोहित जैसा है। हाँ। और वो कहती है, हवेली लोगों को नहीं मारते, उनकी जगह ले लेती है। हाँ, तो ये एक क्लासिक डबल गैंगर या बहरूपिये की कहानी है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। क्या ट्विस्ट? ज्यादातर कहानियों में खतरा बाहर से आता है। यहाँ परछाई, जो रोहित का ही एक हिस्सा है, वो विलन बनती है। मतलब अपनी पहचान को अपने ही हाथों खो देना। बिल्कुल, खुद के ही एक हिस्से से हार जाने का डर। और कहानी का अंत तो इस डर को और भी पक्का कर देता है। अगली सुबह गांव वाले रोहित को हवेली से बाहर आते देखते हैं। वो एकदम सामान्य लग रहा है। लेकिन वो असली रोहित नहीं है। नहीं, वो तो उसका डुप्लीकेट है। और असली रोहित वो उसी कमरे में कैद है। हाँ। और दीवार पर अपने खून से लिख रहा है, बाहर जो है वो मैं नहीं हूँ। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत के डर की नहीं, बल्कि किसी के वजूद के पूरी तरह से मिटा दिए जाने के खौफ के बारे में है।